नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का डिस्कस कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसका एक वीडियो आ चुका है, यानी कि 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको पता होगा कि जो बच्चे इस वीडियो से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि हम प्रत्येक वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। और पिछली एक वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता की आ चुकी है, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज की वीडियो में फिर 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और प्रागैतिहासिक काल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस कर लिए गए हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाके देख लें। और जो बच्चे इस वीडियो पर नए हैं तो उनके लिए बता दिया जाए कि आपको 3 वीडियो देखने को मिलती हैं। एक सुबह आपको करंट अफेयर्स की हिंदी में देखने को मिलता है, और जिसमें ये सारी चीज़ें एडिटोरियल वगैरह डिस्कस किए जाते हैं, आंकड़े बताए जाते हैं, आपके परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ये बताया जाता है, क्योंकि करंट का हर एग्ज़ाम में, ज़्यादातर हर एग्ज़ाम में करंट पूछा ही जाता है। दूसरा वीडियो आपका यही मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आता है घटना चक्र से। और तीसरा वीडियो आपका आता है पॉलिटिकल साइंस का, हमने एक सेशन स्टार्ट किया है, उसमें से उसका वीडियो आता है। तो नीति निर्देशक तत्व तो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग मौलिक कर्तव्य के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ये बीपीएससी में पूछा गया है 1995 में, यानी कि 1995 में पूछा गया है। तो बताइए, लाल, नीला, हरा और पांडु नीला, ठीक है। वीडियो को रोक के इसका आंसर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना स्कोर जरूर करें, स्कोर जरूर मतलब पोस्ट करें कि कितना, आपका कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर कितना गया, क्योंकि पता होना चाहिए ना कि हमारी तैयारी कहाँ चल रही है, ठीक है। एग्ज़ाम सारे करीब हैं, तो इसका बताइएगा आप। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे बताया हुआ है, देखिए, प्रारंभिक हड़प्पा में पैर से चलित चाक का उपयोग होता था, ठीक है। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चलित चाकों का उपयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणी में विभाजित किया गया। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन, ठीक है, और दूसरे चित्रित मृदभांड, यानी कि एक में एक होते थे जिनमें सिर्फ कलर किया जाता था, उसमें कुछ डिजाइन नहीं बनाई जाती थी, और दूसरे होते थे जिसमें चित्र बने होते थे बर्तनों में, मृदभांडों में ये कहा जाता है, मिट्टी के बर्तनों में। मृदभांड को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, रेत का मिश्रण किया जाता था। इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना है कि किस चीज़ का मिश्रण किया जाता था, तो रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे रंग के रूप में, मतलब भूरा रंग हो जाता था पकाने के लिए। जैसे कि आजकल लोग, जो कुम्हार लोग होते हैं, वो अगर मतलब जो बनाते हैं चाक से कुछ भी बनाते हैं, जैसे कि दीपावली में मिट्टी के दिए मिलते हैं, उनको बनाते हैं, तो उनका हल्का कलर भूरे रंग का हो जाता है। तो भूरे रंग का हो जाता है। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सा में लाल रंग की पुताई होती थी, ठीक है, लाल रंग की पुताई की जाती थी, जिनके निचले हिस्से में काले रंग की। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा रंग यूज़ किया जाता था, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लाल और काला। लेकिन हमारे ऑप्शन में काला नहीं है, तो हम लोगों का इसमें काला नहीं लगाएंगे, तो ऑप्शन क्या होगा इसमें, लाल, ठीक है। किन किन लोगों का सही है बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि, दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। ये यूपीपीसीएस प्री 1992 का क्वेश्चन है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो पूर्व आर्य से या प्री आर्यन से, उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से और कुषाण काल से। तो इसमें पूछा गया है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा जैसे किसी चीज़ के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें बताया हुआ है, देखिए इसमें कहा हुआ है कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधवपुरा स्थलों में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, ठीक है। मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ तथा मोहरों पर चित्र प्राप्त हुए हैं, यानी कि यहाँ पे ये बताया जाता है कि मूर्ति पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, वो लोग प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है। आगे इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब हुआ, पूर्व आर्य काल से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए, यहाँ पे इसका आंसर होगा आपका पूर्व आर्यकाल। तो इसको किस किस का ये वीडियो सही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्वेश्चन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है ये कि IAS प्री 2001 में पूछा गया है। इसमें कहा गया है निम्नलिखित पशुओं में से किसी एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा
मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कई सारे एग्जाम में मैंने देखा, लेकिन यहाँ पे IAS प्री का क्वेश्चन है। देख लीजिए यहाँ पे किस चीज़ का मतलब ये कहा गया है कि वो लोग जो मोहरों का प्रयोग करते थे और जो टेराकोटा का प्रयोग करते थे उसमें क्या किस चीज़ का कौन से जानवर का निरूपण नहीं किया गया, गाय, हाथी, गैंडा, बाघ। ठीक है, आप इसको वीडियो को रोक के आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए हम लोग इसका डिस्कशन कर लेते हैं, इसका डिटेल देख लेते हैं। एक मिनट, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि हड़प्पा संस्कृति में मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। गाय को वैदिक काल में महत्व, मतलब गाय का जो महत्व था वो वैदिक काल में प्रारंभ हुआ था, बाकी और जानवरों को मिलता है। तो जब ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से जानवर का नहीं मिलता, तो ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से जानवर मिलते हैं। तो इसमें आप याद रख लीजिएगा, हाथी है, गैंडा है, बाघ है, हिरण है, भेड़ा है। ठीक है, इनका साक्ष्य मिलता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है गाय। ठीक है, किन लोगों का आंसर सही है बताइएगा। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर देखते हैं, इसमें क्या पूछा हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। चनहुदड़ो और फिर उसके बाद है कोटदीजी, उसके बाद है शोहगौरा और देसलपुर। देखिए अभी ये जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता डिस्कस कर रहे हैं ना, तो आपको ये क्वेश्चन आसान लग रहा होगा क्योंकि पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ही है, लेकिन जब सारे क्वेश्चन के साथ कंबाइन करके दिया जाता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बताइएगा। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए इसमें पूछा हुआ कौन सा जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, तो इस पर हम देख लेते हैं। शोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, गोरखपुर किस नदी के किनारे, राप्ती नदी के किनारे है। राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है, यहाँ मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिले हैं। मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिले हैं जिनमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चनहुदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर। ठीक है, चनहुदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए नगर हैं। चनहुदड़ो और कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो शोहगौरा मौर्यकाल का मौर्यकालीन एक शोहगौरा एक मौर्यकालीन स्थान है जहाँ पे ताम्रपत्र मिले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए। इसका आंसर होगा शोहगौरा। ठीक है, तो किन लोगों का सही है बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, मतलब कहाँ एक जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला था। तो ये यूपीपीसीएस मेंस का 2005 का क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ लोगों को पता होगा, ये नहीं पता होगा कि मेंस तो रिटन होता है, फिर ये मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले मेंस जो यूपीपीसीएस का मेंस था वो रिटन नहीं होता था, ऑब्जेक्टिव होता था। जिस प्रकार आरओ का मेंस अभी ऑब्जेक्टिव होता है, उसी प्रकार यूपीपीसीएस का मेंस भी ऑब्जेक्टिव होता था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कहाँ, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, लोथल में। आप बताइएगा इसका आंसर क्या है, और फिर चलिए इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल, यानी कि खंभात की खाड़ी के निकट गुजरात में लोथल है। लोथल से गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है, ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। बंदरगाह गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा से, यानी कि कालीबंगा राजस्थान में है, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। फिर उसके बाद ये बताया हुआ है कि गुजरात में धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का एक शिलालेख मिला है। और हरियाणा में क्या मिला, हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित बनावली पे पक्की ईंटों की बनी हुई हल मिला है। ठीक है, हल की प्रतिमा मिली है कहाँ, हरियाणा में। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। और हम लोगों का कालीबंगा था, तो कालीबंगा का जुता हुआ खेत कहाँ मिला है, कालीबंगा से जो जुते हुए खेत का साक्ष्य वो कालीबंगा से मिला है। ठीक है, तो और जो गुजरात से देखिए, हरियाणा से क्या मिला है, एक हल्की मूर्ति मिली है मिट्टी की। और उसके बाद है आपका लोथल, खंभात की लोथल से क्या मिला है, तो गोदीबाड़ा मिला है। ये सारी चीज़ें आप याद रख लीजिएगा, मैच करने के लिए आ जाता है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, इसमें आंसर होगा आपका कालीबंगा, जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा। ठीक है, किन लोगों का सही बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए ये क्वेश्चन अभी 6वीं बीपीएससी 2020 में पूछा गया, अभी ज़्यादा दिन का क्वेश्चन नहीं हुआ। इसमें कहा गया है कि निम्न में से किस हड़प्पन
में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के दे दिया गया है। तो क्वेश्चन थोड़ा क्या वैसे ही मतलब थोड़ा हल्के से शब्द चेंज कर दिए गए हैं और कुछ नहीं, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो बताइएगा इसमें कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जिन बच्चों को बीपीएससी नहीं दिया है उनको बता दूं कि उनमें उसमें 5 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, बीपीएससी में 5 ऑप्शन होते हैं, तो ये 5 ऑप्शन सारे क्वेश्चन में कंपलसरी रहता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, और अब बीपीएससी में 1/4 माइनस मार्किंग भी हो गई, निगेटिव मार्किंग पहले नहीं रहती थी। ठीक है, तो बताइएगा इसका सभी को ये क्वेश्चन आ ही जाएगा कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। तो ये सारा डिटेल वही चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे बता देते हैं आपको। खंभात की खाड़ी में क्या है, खंभात की खाड़ी का जो कि गुजरात में है, खंभात की खाड़ी में लोथल में गोदीवाड़ा मिला, यानी कि बंदरगाह से संबंधित कुछ चीज़ें मिली हैं। उसके बाद हनुमानगढ़ में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। फिर उसके बाद गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और उसके बाद हरियाणा से क्या मिला है, हरियाणा से एक हल्की प्रतिमा मिली है, मिट्टी के हल्की प्रतिमा या वो बनी हुई मिट्टी के हल्के खिलौना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 7वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या बता रहा है। 7वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। जैसे कि वर्तमान में आज हम लोग नहाने के लिए जो मतलब धर्म से संबंधित सारी चीज़ें, मतलब धार्मिक कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि धर्म के आधार पर कुछ लोग गंगा जी को, मतलब गंगा नदी में नहाने जाते हैं, फिर उसको सर्वोच्च मानते, बोलते हैं कि उसको वहाँ नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो वहाँ पे जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, वहाँ के लोग भी एक बड़ा सा उनका स्नानागार था, बड़ा सा तालाब के आकृति का कुछ बना हुआ था, ऐसे करके ऐसे था। ठीक है, एक मिनट, ऐसे बना हुआ था, यहाँ से सीढ़ियाँ लगी हुई थी, इधर से सीढ़ियाँ लगी हुई थी, तो यहाँ से यहाँ लोग नहाने आया करते थे। तो वही पूछा जा रहा है कि महान स्नान कुछ विशेष पर्वों पर यहाँ पे नहाया जाता है। जैसे कि अमावस्या में, अमावस्या के या पूर्णिमा के दिन बोलते हैं गंगा नदी का स्नान करना चाहिए। तो ऐसे ही वहाँ भी था, किसी विशेष अवसरों पर नहाने आते थे। तो यही पूछा जा रहा है कि वो महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था, कौन से स्थान से, हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थान से। तो बताइएगा मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से। वीडियो को रोक के इसका आंसर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार में साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। ठीक है, महान स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 55 मीटर और चौड़ाई पश्चिम से पूर्व 33 मीटर थी। ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर पूर्व से पश्चिम 33 मीटर थी। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी लंबाई उत्तर से जो दक्षिण थी वो 55 मीटर थी, और ये इधर पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम थी 33 मीटर थी। ये भी आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, तो ये यूपी पीसीएस प्री 1992 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, इसमें है मोहनजोदड़ो। अब मतलब मान लीजिए कि ये नहीं पूछेगा स्नानागार कहाँ है, तो अब ये पूछेगा कि इसकी दक्षिण पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। ठीक है, तो इसको आप याद रखने, लंबाई चौड़ाई पूछ सकता है, तो याद रख लीजिएगा 55 और 33। बहुत आसान है, 5-5 है और फिर 3-3 है, तो बहुत आसान है याद करना। चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया है, वही क्वेश्चन है। और ये यूपी पीसीएस JIC 2010 में, वो 1992 में पूछा गया था, और ये यूपी पीसीएस JIC 1910 में है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया वो दोबारा रिपीट नहीं होता, वो दूसरे पेपर में दोबारा रिपीट हो सकता है। और बहुत सारे क्वेश्चन तो उसी पेपर में पूरा क्वेश्चन ही उठा के दे दिया जाता है। ठीक है, तो बताइएगा कहाँ है, रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, कौन सा आंसर है इसका बताइएगा। तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए वही सारी चीज़ें हैं। इसमें बताया गया है कि सैंधव सभ्यता महान स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, जिसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई 55 मीटर है और पूर्व से पश्चिम में 33 मीटर। ठीक है, चौड़ाई इसकी पूर्व से पश्चिम 33 मीटर, लंबाई है 55 मीटर उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्तर से दक्षिण लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, तो ये है 55 मीटर उत्तर से दक्षिण, और जो पूर्व से पश्चिम है ये है 33 मीटर। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, देख लीजिए ये क्या कह रहा है। देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ये सत्य और असत्य पे आप बहुत मतलब बारीकी से ध्यान दें, क्वेश्चन को एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़े, क्योंकि ये सत्य असत्य में ही गड़बड़, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन लोग गलत करके चले आते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। नगरों में नालियाँ की सुदृढ़ व्यवस्था थी, उसके बाद व्यापार सुदृढ़ व्यवस्था थी। ठीक है, यहाँ थोड़ा गलत टाइप हो गया है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, उसके बाद व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे।
बताइएगा इसमें कौन सा सही है। ये यूपीपीसीएस प्री 1992 यानी कि 1992 का क्वेश्चन है और ये उस समय का काफ़ी हार्ड क्वेश्चन रहा होगा क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइएगा कि कौन सा है सिंधु घाटी के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो इसको चलिए इसका डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी यहाँ तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कांसा का प्रयोग किया जाता था। तांबा और टिन को मिला के कांसा एक नई धातु बनाई गई थी। इन्होंने मतलब तांबा और टिन था तो तांबा और टिन को मिला के इन्होंने नई एक धातु बनाई थी जिसे कहा जाता है कांसा। तो इसीलिए इसको कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, कांसा का तथा लोग लोहे से परिचित नहीं थे। जबकि सैंधव नगरों में नालियाँ की सुदृढ़ व्यवस्था थी, मतलब लोग अच्छे से नालियाँ उनकी बनी होती थी। जिन्होंने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा उनको पता होगा कि इनकी नालियों की व्यवस्था बहुत अच्छी बनी होती थी। ये जो नालियाँ बड़ी वाली नालियाँ वो मतलब जो घर से नालियाँ निकली होती थी वो मेन नालियों में जुड़ी होती थी। बड़ी बड़ी नालियाँ होती थी, उनको सफाई करने के लिए उसमें मतलब ऊपर से पत्थर भी रखा जाता था ताकि उनकी अच्छे से सफाई हो सके। साथ ही ये व्यापार और वाणिज्य की उन्नत दशा थी। ये व्यापार भी करते थे, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार करते थे। मातृ देवी की उपासना भी करते थे। इस चीज़ का हमें प्रमाण भी मिला है। जो मुद्राएं जो मुहरें होती थी उनमें प्रमाण मिला है। उनमें बताया गया है कि ये जो मुहरें हैं उनमें मातृ देवी की मूर्ति बनी हुई थी। ठीक है, जिनके गर्भ से एक पेड़ निकला हुआ था उनके गर्भ से। तो ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी है। तो बताइएगा कि वो कहाँ से मिला है, जो जिनके एक मातृ देवी की जो मूर्ति मिली वो कहाँ से मिली, जिनके गर्भ से पेड़ की उत्पत्ति हुई है। तो इसमें क्या है, अनेक सैंधव नगरों में मिलते हैं जिसमें प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती है। ठीक है, तो चलिए हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, जो कि थी। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य की उन्नत दशा थी, ये भी थी। तो दोनों सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, तो बिल्कुल की जाती थी, लेकिन लोहे से लोग परिचित नहीं थे। इसमें लिखा है लोहे से परिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे लोग, कांसा से परिचित थे, तांबा और टिन से। ठीक है, तो बताइएगा कि इसका ये क्वेश्चन सही है। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज का। देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है। इसमें पूछा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता वो पाकिस्तान तक फैली हुई थी। ठीक है, तो इसमें बताइएगा कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल और आलमगीरपुर। तो कौन सा स्थल ऐसा है जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। देखिए चलिए इसका डिटेल पहले देख लेते हैं फिर बताते हैं आपको। यहाँ पे लिखा है हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मांटगोमरी में वर्तमान साहिवाल जिले में स्थित है। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। जबकि कालीबंगा कहाँ है, हमने कालीबंगा भी पढ़ा है कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। लोथल भी पढ़ा है कि गुजरात में है। और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। तो जिन्होंने दो क्वेश्चन पहले मतलब ये पहले क्वेश्चन देख लिए, देखिए क्वेश्चन पढ़ने से क्या होता है आपको ये भले ही वो क्वेश्चन नहीं रिपीट हुए, लेकिन आपको ये हमने दो क्वेश्चन पढ़े तो इसमें ये पता चला था कि ये कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। तो इसमें क्या है, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक बताई जा रही है कि ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद उसी में हमने लोथल पढ़ा था कि लोथल गोदीवाड़ा में, लोथल गुजरात में जहाँ गोदीवाड़ा पाया गया, तो ये भी नहीं हो सकता। अब दो बचे हैं, अब दो में आप मतलब कि 100% मतलब कि 100% नहीं तो 50% चांस होते हैं कि आप सही आंसर कर ले। और फिर भी अगर हमको ये पता होता कि ये उत्तर प्रदेश में है तो जाहिर सी बात है कि हम इसका आंसर सही कर लेते कि हड़प्पा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा है वर्तमान के पाकिस्तान में, और लोथल है गुजरात में। ठीक है, और आलमगीर है उत्तर प्रदेश में। ओके, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन इसमें फिर भी आपको कुछ डाउट लग रहा हो, आपको मतलब कुछ इसमें सारी चीज़ें आपको डाउट लग रही हो तो बताइएगा, और कुछ इसमें ऐड करवाना हो तो बताइएगा। आपको सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और जो बच्चे नए हैं तो उनको लिए बता ही दिया जाए कि 3 वीडियो आती हैं तो आप इनमें जुड़ सकते हैं लगातार, और लगातार 3 वीडियो आती हैं तो इनसे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए ठीक है, स्टडी अपनी कंटिन्यू करिए। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।